कराची के सीढ़ियों पर फंसे जहाज का अमला शहर में बारिश की खबर सुनकर सटपटा गया है। जहाज के अमले को डर है कि कहीं मौसम बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि समंदर भी बिफर जाए और लहरें जहाज को पटकना शुरू कर दें। जहाज ज्यादा पुराना तो नहीं, मगर कहते हैं कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिर जाए पत्थर की सिल। बस यही खौफ अमले को खाया जा रहा है कि कहीं लहरों ने इस जहाज में एक भी सुराख किया तो सारे समंदर का पानी इसमें से गुजरना अपना फरीजा समझेगा और जहाज का अंचर पंचर एक हो जाएगा। ऐसा हो गया तो फिर कराची का साहिल होगा और इस जहाज का सामान, हर चीज ऐसे बिखरी पड़ी होगी जैसे कुर्बानी के जानवर की बाकियात। कहीं लैपटॉप होंगे, कहीं आईफोन, कहीं ज्वेलरी होगी, कहीं महंगे ब्रांड के कपड़े और जूते। जहाज का अमला एक ही जुमले को बार बार दोहरा रहा है, जलतू जलालतू आई बला को टालतू, जलतू जलालतू आई बला को टालतू। अमला कुछ भी प्रार्थनाएं कर ले, कराची में कई हैं जो अब समंदर में तूफान ही की राह देख रहे हैं। कोई आइसक्रीम बेचने के बहाने जहाज के करीब जाना चाहता है तो कोई भुट्टे भूनने के चक्कर में जहाज की सुंगुन लेना चाहता है और इंतजार में है कि कब तूफानी मौज आए और जहाज के परखचे उड़ाकर सामान साहिल पर उलट दे। बकरीद आने से पहले जिस तरह कसाई छुरियां तेज करते हैं, उसी तरह कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट के कबाड़ी भी उसी वक्त की राह तक रहे हैं कि ये जहाज इस्तांबुल या शिपयार्ड जाने के बजाय उनके गोदामों की जीनत बन जाए, ताकि बकरीद पर जिस तरह लोग गाय ज़िबा करके सारा साल गोश्त खाते हैं, उसी तरह ये कबाड़िए सारा साल इस जहाज के पुर्जे बेचें और करोड़पति बन जाएं। साथी रिपोर्टर मोहसिन रजा के साथ रुबीना जफर, ज़बर न्यूज़, कराची।